इनवर्ड टर्निंग और स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है, रुका होना, ठीक है। जैसे कि पॉन्ड में क्या होता है, वाटर जो होता है स्टैग्नेंट होता है, स्टैग्नेट होता है, ठीक है। लेकिन रिवर में क्या होता है, वाटर फ्लो करता है, ठीक है, फ्लो करता है, उसमें स्टैग्नेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये बोला है कि इन्वॉल्यूशन का मतलब क्या है, बोला है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वहाँ का कुछ प्रोसेस है वो जो है इनवर्ड टर्निंग हो रहा है या फिर स्टैग्नेशन हो रहा है, मतलब इवन कोशिश किया जा रहा है कि उसको जो है और बढ़ावा दिया जाए, फिर भी वो नहीं चेंज हो रहा है। प्राइस वॉर जो है, ट्रेड वॉर, प्राइस वॉर, करेंसी वॉर, ये सब चीज़ आप लोग बहुत सुने होंगे, ठीक है। करेंसी वॉर क्या होता है, जानबूझकर जो है, जैसे चाइना लोग क्या करता है, चाइना क्या करता है कि अपना करेंसी को डिवैल्यूड करता है। डिवैल्यूड करने से उसको क्या बेनिफिट मिलता है कि उसका प्रोडक्ट जो है दूसरे कंट्री में सस्ता हो जाता है, तो वो चाइना जो है एक्सपोर्ट करता है बल्क में, ठीक है। उसको हम लोग डंपिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। तो ये प्राइस वॉर, और ये जो है प्राइस वॉर का मतलब एग्रेसिव प्राइस कटिंग अमॉन्ग कंपटीटर्स टू गेन मार्केट शेयर को एक्सेस करने के लिए। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, जियो का फ़ोन, ठीक है। जियो जब आया था 2013-14 में आया था, 14 के बाद आया था, ठीक है। जब 14 के बाद आया था उसने क्या किया, ये फ्री में सिम्स दे रहा था, इनकमिंग फ्री कर दिया था, इवन 3 महीना 4 महीना जितना फ्री है। तो ये इससे क्या हुआ कि लोग जो है जैसा आइडिया, वोडाफोन, ये सब जो है सिंपल मार्केट से निकल ही गया, अभी जो है थोड़ा बहुत बचा हुआ। तो ये प्राइस वॉर। या फिर आप देखो ओला या फिर उबेर, ये लोग भी क्या हुआ कि इतना ज़्यादा ऑफर्स, इंसेंटिव्स सब दिया कि बहुत सारे टैक्सी जो चला रहे थे ऑनलाइन, दे आइदर मर्ज्ड विथ ओला और उबेर, और या फिर बेच के निकल गए वो। तो ये प्राइस वॉर होता है, ठीक है। इसको हम लोग प्रीडेटरी प्राइसिंग वाला भी कंसेप्ट से समझ सकते हैं, प्रीडेटरी प्राइसिंग, ठीक है। इसमें क्या बोला, एग्रेसिव प्राइस कटिंग अमॉन्ग कंपटीटर्स टू गेन मार्केट शेयर को एक्सेप्ट करने के लिए। ओवर सप्लाई का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन एक्सीडिंग मार्केट डिमांड। हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, डिमांड सप्लाई वाला कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, ठीक है। डिमांड सप्लाई में क्या होता है कि अगर जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतना ज़्यादा सप्लाई करेगा, तो अगर ओवर सप्लाई हो जाएगा तो ये प्रोडक्शन जो है ज़्यादा हो गया मार्केट के डिमांड से, ठीक है। कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है, मर्जर्स एंड एग्जिस्ट लीडिंग टू फ्यूअर स्ट्रॉन्गर फॉर्म्स इन इंडस्ट्री। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग अपना मार्केट पोजीशन को कंसोलिडेट करते हैं। कैसे कंसोलिडेट करेंगे कि मर्जर करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये सबसे इसका अच्छा एग्जांपल है आपका बाइजू, ठीक है। बाइजू कोचिंग इंस्टीट्यूट, कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट को खरीद लिया, ठीक है। आकाश को खरीदा, एक ग्रेड वाला था उसको खरीद लिया, ठीक है। तो इसे क्या किया, वो अपना मार्केट पोजीशन बढ़ाने के चक्कर में सबको खरीदते गया और लास्ट में जो है वो अपना उसका वेट में सर्वाइव ही नहीं कर पाया। फाइनली अभी जो है स्ट्रगल कर रहा है, लीगल कंसेप्ट में फंसा हुआ है, ठीक है। अब जैसे देखो कंसोलिडेशन में एक दूसरा एग्जांपल फिर से वही है, जियो का और एयरटेल का। अभी इंडिया में केवल डुओपोली चल रहा है, ठीक है। जियो और एयरटेल जो है मार्केट शेयर को कैप्चर किए हुए हैं, ठीक है। काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़, ये जो है इकोनॉमिक्स का टर्म है। काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ क्या होता है, अब देखो चाइना जो है क्या करता है, बल्क में प्रोडक्शन करता है और ये बल्क में डंपिंग भी करता है दूसरे के कंट्री में, ठीक है। अब चूंकि ये जो है जब डंप करता है ना, तो बहुत जो अगर मान लेते हैं इंडिया में डंप कर रहा है, तो इंडिया में क्या करेगा, इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पर काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ लगा देगी, ताकि जो उसको जो जैसे कि चाइना में से कुछ प्रोडक्शन करना है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एक नीडल प्रोडक्शन करने के लिए उसने क्या किया, चाइना वाले लोग ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दिया, ठीक है। स्टील और जो रॉ मटेरियल्स है वो बहुत सस्ता में दे दिया, तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो वो थोड़ा सा ही कम मार्जिन में ही बेचेगा, तो लोग जो है सस्ता सामान खरीदने के लिए लालायित रहेंगे, ठीक है। तो इस केस में जो है जो हमारा इंडिया का जो इंडस्ट्री है वो चौपट हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगाएंगे। जैसे कि हम लोग रिकवर किए जैसे टॉयज मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। ये टॉयज मैन्युफैक्चरिंग में जो है अभी इन रिसेंट हाल में हम लोग जो है कुछ अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं कंपेयर टू प्रीवियसली, ठीक है। एल्गोरिथमिक प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, एल्गोरिथमिक प्राइसिंग का मतलब होता है ऑटोमेटेड प्राइस सेटिंग्स यूजिंग एल्गोरिदम्स ऑफन लीडिंग टू मैनिपुलेशन। अब देखो ये एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, जो हम प्रोग्रामिंग कोड से, ठीक है, हम पुराना पिछले 10 साल 15 साल 20 साल का जो है कुछ भी प्राइस मैकेनिज्म को एनालिसिस करेंगे, उसके हिसाब से जो है कैसा जो है मार्केट अप्स एंड डाउन होगा उस पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं एल्गोरिथमिक प्राइसिंग।
सब्सिडी ड्रिवेन ओवर कैपेसिटी, सब्सिडी ड्रिवेन ओवर कैपेसिटी। अभी हम बोले चाइना का जो एग्जांपल दिया कि एक नीडल को मैन्युफैक्चर करने में उसको क्या करेगा, सारा चीज़ जो है सब्सिडाइज रेट में रॉ मटेरियल्स मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, ठीक है, उसका सप्लाई चेन इंप्रूव कर दिया जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, मेरा कैपेसिटी जो है बढ़ जाएगा, ठीक है, एक्सेस प्रोडक्शन होगा। और ये जो है स्टेट सपोर्ट, सबसे अच्छा एग्जांपल है चाइना, ठीक है। फ्रेजेस एंड इडियम्स में रन अवे एपिडेमिक, रन अवे एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, समथिंग ग्रोइंग अनकंट्रोलेबली अप्लाइड मेटाफोरिकली। मतलब कि रन अवे एपिडेमिक, रन अवे एपिडेमिक का मतलब क्या है, वैसे 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, इस तरह से, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज में बढ़ते चले जा रहा है, तो इसको बोलेंगे रन अवे एपिडेमिक। वॉर ऑन अ प्राइस वॉर्स, मतलब कि प्राइस वॉर्स पे भी वॉर, मतलब इसका मतलब स्ट्रॉन्ग पुश टू कर्ब डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन। मतलब हम लोग कोशिश करेंगे जो डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन, कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए, ठीक है, कंपटीशन अनसाइंटिफिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना अनसाइंटिफिक कि मतलब कि प्राइस वॉर के चक्कर में पूरा का पूरा इकोनॉमिक को ही डैमेज कर दिए। वैसा नहीं है कि हम जो है, आप मान लेते हैं कि जैसे अभी हाल फिलहाल में जो हो रहा है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लोग क्या कर रहे हैं कि हम जो है बल्क में जो है 2000 का स्टार्टिंग जो है 90 रुपया में, 100 रुपया में, 400 रुपया में, 1000 रुपया में हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो क्या ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है, क्वेश्चंस ये होगा, ठीक है। तो और कितना क्वालिटी मेंटेन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो ये सब चीज़ है। तो ये वॉर्स ऑन प्राइस वॉर, ये समझ में आ गया। ऑर्डरली एग्जिस्ट, ऑर्डरली मतलब कि हैप हैजर्डली एक वर्ड होता है, हैप हैजर्डली। ये क्या होता है कि सडनली, मतलब कि कुछ भी अचानक से जो है निकल जा रहे हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं है, जैसे तैसे बेच के निकल गए, ठीक है। ऑर्डरली एग्जिस्ट का मतलब फेज्ड एंड मैनेज विड्रॉल ऑफ अ फेलिंग फॉर्म्स। कोई फॉर्म जो है गिर रहा है, जैसे कि यस बैंक गिरा, तो इसको सरकार जो है, अगर मान लेते हैं अगर ये हैप हैजर्डली अगर निकलता, तो फिर इसमें क्या होता, इसका जो भी शेयर वैल्यू है, जितने लोग पैसे इसमें लगाए हैं, सबका पैसा डूब जाता। तो उसको सही तरीक़ा से धीरे धीरे जो है मार्केट से निकालने का कोशिश किया जाता है, उसको बोलते हैं ऑर्डरली एग्जिस्ट। एग्जिस्ट नहीं, एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि अस्तित्व, और एग्जिट मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। स्टैग्नेशन ट्रैप का मतलब क्या होता है, स्टैग्नेशन वर्ड का मतलब समझ में आ गया, ट्रैप मतलब फंसा के रखना, ठीक है। सिचुएशन वेयर एफर्ट्स फेल टू इल्ड प्रोपोर्शनल प्रोग्रेस, मतलब कि आप कोशिश कर रहे हो लेकिन उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा है। रेस टू द बॉटम, ठीक है, रेस टू द बॉटम, ये देखो कॉम्पिटिटिव डाउनवर्ड स्पाइरल्स दैट हार्म लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। अभी थोड़ा देर पहले बताया था ना, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लोग क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, उसके बाद फिर क्या करेंगे, जैसे कि अभी तो नाम नहीं लेंगे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि हम सस्ता में पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, और सिर्फ धीरे धीरे कब जो है आप इसके ऑफलाइन सेंटर में जाओ या फिर इसके ऑनलाइन सेंटर में जाओ, तो प्राइस पता चलेगा कि आपका मोर और लेस सेम ही है, ठीक है। तो ये सब चलते रहता है, मार्केट कंडीशन है, ठीक है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आएगा कि नहीं, ये मैटर कर जाता है, ठीक है।